सुरेखा, राजेश और मधु ने एक बार फिर माँ और बाबूजी के साथ झगड़ा किया। सोनाली, सच कहूँ तो बधाई का पूरा श्रेय निहारिका जी को जाता है। हम तुम्हारी इस दोस्त से जरूर मिलना चाहेंगे। हमें जो लाश मिली है वो लगता है आपके बेटे की है। संस्कार और सभ्यता नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई इस घर में। जिसको देखो अपनी मनमानी किए जा रहा है। छोटे बड़े का तो कोई आदर ही नहीं रह गया। लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह से कुचला हुआ कि पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। ये मेरा राहुल नहीं है बेटा। रूपाली, मेरे जो नए कंसाइनमेंट वाली फाइल है ना, वो निकाल देना प्लीज। मैं यहाँ से सीधे कोर्ट जाऊंगा, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। और हाँ, वो जो मल्होत्रा वाली जो एग्रीमेंट की फाइल थी ना, वो भी निकाल देना, क्योंकि मुझे उसकी नोटरी भी करानी है। रूपाली, रूपाली, मुझे देर हो रही है, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। रूपाली, रूपाली, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, तुम पता नहीं कहां खोई हुई, तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है। आपने कुछ कहा क्या? तुम्हें अपने बच्चे की तस्वीर देखने से फुर्सत हो तब तो मालूम चलेगा कि मैंने क्या कहा। समझ में नहीं आता क्या हो गया है। वो एक्चुअली मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है, बस उन्हें वापस बुलवा दीजिए। रूपाली, हमारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, किसी लोकल स्कूल में नहीं कि जब मन चाहा तब उन्हें बुला लाए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपने बच्चों से मिलना है, प्लीज आप उन्हें वापस बुलवा लीजिए। रूपाली, कैसी बचपने जैसी बातें कर रही हो तुम? हमारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और वो अपनी पढ़ाई छोड़कर नहीं आ सकते। उन्हें पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में भेजने की जरूरत क्या है? क्या दिल्ली में स्कूल नहीं है? अगर अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देखना चाहती हो तो उन्हें पढ़ाई करने दो, उन्हें हॉस्टल में पढ़ने दो, उन्हें वापस बुलाने की जिद मत करो। ऐसा नहीं है, जिंदगी में सिर्फ हॉस्टल में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स ही सफलता की सीढ़ियों पर आगे चढ़ पाते हैं और शहर में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर पाते। मैं कब कह रहा हूं कि शहर के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे नहीं होते, लेकिन हर परिवार की एक परंपरा होती है। बड़े भैया भी हॉस्टल में पढ़े, मैं भी हॉस्टल में पढ़ा, और सिर्फ हमारे बच्चे अकेले नहीं, बल्कि भाभी के बच्चे भी हॉस्टल में ही पढ़ रहे हैं। देखिए, भाभी के बच्चे हॉस्टल में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भाभी के पास अपने बच्चों को संभालने के लिए वक्त ही नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है। आप ऐसा करिए, भाभी के बच्चों को भी घर पे ले आइए, मैं उन्हें भी संभाल लूंगी। तुम अपने विचार अपने पास रखो। मैं अपने बच्चों को हाईली एजुकेटेड बनाना चाहता हूँ। हाईली एजुकेटेड बनने से बच्चों में सभ्यता और संस्कार नहीं आते। बड़ों का आदर करना और मान सम्मान करना नहीं आता। बच्चों में संस्कार आते हैं माँ की छत्र छाया में, माँ की गोद में। माँ की गोद ही
अपने बच्चों के लिए संस्कार का सबसे बड़ा स्कूल होता है। तुमसे बहस करना ही बेकार है। तुम्हें समझाना मतलब दीवार पे सर मारना है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि माँ तुम्हारे बारे में सही सोचती है। हाँ सुरेखा, कैसी हो बेटा? अरे बेटा, मैं इसलिए फोन नहीं कर सका, मुझे लगा कि तुम अपने सामाजिक कार्यों में व्यस्त होंगी। हाँ हाँ, हम तो तुम्हें याद ही कर रहे थे। अच्छा, तो तुम हाँ हाँ आ जाओ। सुलक्षणा, सुलक्षणा जल्दी तो आओ। हाँ कहिए, क्या बात है? पहले बैठो। अभी अभी सुरेखा का फोन आया था। सुरेखा का फोन आया था? आपने मुझसे क्यों नहीं बात कराई? अरे फोन पे क्या, अब तो आमने सामने बैठकर बात करना। वो हमसे मिलने आ रही है। हाँ, सुरेखा घर आ रही है? हाँ हाँ, इसलिए तो उसने फोन किया था। लक्षणा, हमारी बेटी एक महान कार्य करके आ रही है, तो हमें उसका बहुत धूमधाम से स्वागत करना चाहिए। मैं अभी उसके लिए कुछ लेकर आता हूं। अरे रहने दीजिए, मैं घर में ही अच्छा सा हलवा बना देती हूँ, उसे बहुत पसंद आएगा। ये तो बहुत ही अच्छा है। सुलक्षणा, सच कहूं बहुत ही भाग्यशाली है जो हम सुरेखा जैसे बेटी के माता पिता हैं। हम ही नहीं बल्कि उसके ससुराल वाले भी उस पर गर्व करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। काश सुरेखा हमारा बेटा होती। बेटा होती? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बेटी होकर उसने वो सारे कर्तव्य निभाए जो एक बेटे को निभाने चाहिए। शादी से पहले भी हमारे लिए बेटा थी और शादी के बाद भी उसने वो सारे कार्य किए हैं जो एक बेटे को करने चाहिए। और आधार ने भी हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो हमारा दामाद है। हमेशा बेटे की तरह हमारे सामने पेश आया। नहीं सुलक्षणा, आधार हमारे लिए बेटे से भी ज्यादा है। उसने वो सब किया है जो हमारे लिए हमारी औलाद भी नहीं कर सकती। उसके लिए तो हमेशा मेरे मुंह से दुआ ही निकलती है। सच कह रही हो सुलक्षणा, हम जितनी भी दुआएं दें कम है। अरे हम भी किन बातों में उलझ गए। अरे जल्दी से जाकर उसके लिए तैयारी करो, वो बस आने ही वाली है। हाँ हाँ, मैं तैयारी करती हूँ। अरे हलवा अच्छा बनाना। हाँ मिताली, बोलो। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा कि फोन पर बात कर लूं। और तुम्हारी सासू माँ तो बहुत खुश हो गई होंगी तुम्हें देखकर। मॉम ना, हाँ वो तो बहुत खुश हैं। वो रह ही का पाती है मेरे बिना एक पल भी। मुझसे बहुत प्यार जो करती हैं। अरे तुम हो ही इतनी अच्छी, तुमसे कौन प्यार नहीं करेगा। और मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच रही थी। मेरे बारे में? क्या? यही कि तुम्हारी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव हैं। जिंदगी में बहुत कुछ मिलने के बावजूद कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन रह ही जाता है। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी जिंदगी पर एक किताब लिखूं। Are you joking, मिताली?
मेरी लाइफ पर हर किताब। नो मिताली, माई लाइफ इज वेरी ड्राई। मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। वो कुछ नहीं में ही तो बहुत कुछ है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक और दिल्ली से लेकर भोपाल तक बहुत सारी यादें जुड़ी हैं तुम्हारे साथ, और मैं उन यादों को अपनी किताब में समेटना चाहती हूँ। मैं भी इसी कोशिश में जिंदगी की किताब के कुछ मुड़े हुए पन्ने खुल जाएं। एनीवे, मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलना चाहूंगी। अरे जैन साहब, आज नहीं मिल पाऊंगा मैं। आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। हाँ हाँ, मिलते हैं मिलते हैं। पापा? हाँ, बाद में बात करते हैं। अरे सुरेखा, अरे मेरा बच्चा, अरे खुश रहो खुश रहो। कैसे हैं आप पापा? मैं अच्छा हूँ। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आओ बेटा, आओ। सुरेखा, कैसी हो माँ? ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हें टीवी में देखकर मैं इतना खुश हुई कि बता नहीं सकती। हाँ बेटा, तुमने तो हमारे परिवार का नाम ही रोशन कर दिया है। अरे अब जब भी गली से निकलता हूं तो लोग कहते हैं, देखो सुरेखा के पापा जा रहे हैं। सच कहूं बेटा, बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। ये लो, मुंह मीठा करो। हलवा मेरे लिए बनाया आपने? तो इसी खुशी की बात पर मैं आप लोगों के लिए मिठाई लाई हूँ। पापा, लेकिन मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी। माँ, आप भी लीजिए ना, आप पूरा खाइए। वाह भाई वाह, क्या मिठाई है, मजा आ गया। मिठाई में स्वाद नहीं है, बल्कि बेटी के प्यार में है। हाँ भाई, ये तो सही कह रही हो तुम। बेटी ना होती तो ऐसा लगता कि जैसे दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। अरे माँ, मधु कहाँ है? मधु को बुलाइए ना। उसे ना ही बुलाओ तो अच्छा है, बिना बात के। माँ, आधार बता रहे थे कि राजेश और मधु ने घर में फिर से। अरे बेटा, तुम इन सब बातों की टेंशन मत लिया करो। अरे तो घर है, घर में 4 बर्तन होते हैं, आपस में खनखनाएंगे। और देखो, तुम इतने दिनों बाद आती हो और तुम्हें सब ये हम घर के दुखड़े सुनाएं, ये अच्छा नहीं लगता। अरे मधु, तुम लो, तुम भी मिठाई खाओ। आप अपनी मिठाई अपने पास ही रखिए। मुझे नहीं खानी आपकी मिठाई। यही मिठाई खिला खिलाकर तो आपने सबको अपने बस में किया है। अधो, क्या अपने दीदी से ऐसे बात की जाती है? दीदी से? मधु, एक बात बताओ, तुम्हारी नाराजगी किस बात से है? क्यों? क्या लेना देना आपको? आप तो खुश है ना? मधु, तुम भी तो खुश रह सकती हो। हाँ, रह सकती हूँ, लेकिन अगर कोई खुश रहने दे तब तो ना।
मधु तुम कैसे बेकार की बातें कर रही हो? तो आपसे कहता कौन है कि आप हमसे बात कीजिए? मधु, ये बात करने का कौन सा तरीका है? आपको तो मेरी बातें कांटे की तरह चुभती है ना? मधु, हम कहाँ कहते कि हमें तुम्हारी बातें कांटे की तरह चुभती हैं? हाँ हाँ, हमें सब पता है क्या सोच है आपकी हमारे बारे में। आप लोग यही सोचते हैं ना कि मैं आप लोगों की छाती में बैठकर मूंग दल रही हूँ। तुम गलत समझ रही हो मधु। मेरे परिवार वाले भी मुझे प्यार करते हैं और तुम्हारे सास ससुर भी तो तुम्हें प्यार करते हैं ना। मतलब के लिए चाहती हैं। दिल से नहीं। मधु, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि हमारी बेटी यहां किसी लालच से आती है? और नहीं तो क्या। पहले तो ढेर सारा धन शादी में ले गई और जो बचा है वो अब ले जाने का इरादा है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? कुछ सोच समझ के बोला करो। ये सीख मुझे देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी से कहिए कि वो अपना घर देखे। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी बेटी क्या अपने माँ बाप से मिलने भी नहीं आएगी? आप लोगों को मिलना है तो मिलिए, मुझे नहीं मिलना इनसे। परेशान हो गए हैं सबसे। पापा, आप मधु का नेचर जानते हैं ना। आप उसकी बातों को बुरा मत माना करिए। कौन मुंह लगाना चाहता है इन सबको? बेटा, मैं तो कहता हूं कि तुम भी यहां मत आया करो। जब भी आती हो तुम्हें ये सब अपमान सहना पड़ता है। आता है करो तुम भी। पापा, मुझे मधु की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन पापा प्लीज प्लीज पापा, आप परेशान मत होइए। जब आप परेशान होते हो तो मुझे ज्यादा बुरा लगता है। पापा प्लीज।
क्या हालत बना रखी है तुम? अरे हाँ, तो घर का काम करके आ रही हूँ ना। घर के काम? कि तुम क्यों कर रही थी? घर में नौकर नहीं है क्या? देखिए, घर के नौकरों का काम काज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर मेरे हिसाब से तो रसोई की पवित्रता खुद काम करने से बनी रहती है। रूपाली, तुम इस घर की बहू हो, ना कि नौकरानी। क्या फायदा इस पैसे का, इस ऐशो आराम का? इस दुर्दशा में तुम मेरी बीवी नहीं, काम वाली बाई लगती हो। और तुम्हारे पास से काम वाली बाई की तरह तेल, आटे और सबकी बदबू आती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं विपुल? पति धर्म भी तो कोई चीज है ना। और फिर ससुराल का हर छोटा बड़ा काम करना पत्नी के लिए पवित्रता कहलाती है। रूपाली प्लीज, प्लीज, तुम अपना भाषण अपने पास ही रखो प्लीज, मेरा सर दर्द मत करो। चिंता मत कीजिए, मैं आपका सर दबा देती हूँ, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। मैं अभी तेल लगाती हूँ। प्लीज, इस हालत में मुझे छूना भी मत। तुम अगर मुझे हाथ लगाओगी ना तो उल्टा मुझे और दर्द होने लगेगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए तुम मुझसे दूर रहो और मुझे सोने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करना। कैसे सब वहाँ? पापा ने मुझे वहाँ आने से मना कर दिया। क्या पता कल राहुल अपने बर्थडे पर यहाँ आकर हमें सरप्राइज दे दे। तुम मुझे झूठी दिलासा देती हो ताकि मैं टूट ना जाऊं, लेकिन मैं जानती हूँ राहुल की वजह से तुम कितनी टूट गई। विनय, तुम्हें पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जिंदगी की वो यादें जो हमें दुख देती हैं, उसे एक पुराना एसएमएस समझ के डिलीट कर देना चाहिए।